लर्नस्किप में आपका स्वागत है। मैं अतुल गुप्ता और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निर्देशांक ज्यामिति के 4 से लेकर के 10 में आने वाले प्रश्नों को। जो हमारा पहला प्रश्न है वो प्रश्न नंबर 5 है और प्रश्न नंबर 5 में दिया गया है कि हमारे पास दो कोई बिंदु हैं, एक बिंदु A है और एक बिंदु B है। जो A और B बिंदु हैं वो x अक्ष को किसी बिंदु पर प्रच्छेदित करते हैं। तो हमें x अक्ष के जो बिंदु है उसका निर्देशांक ज्ञात करना है। जैसा कि हमें पहले से ही ज्ञात है कि जो x अक्ष होता है, x अक्ष का मतलब होता है आपका ये वाला अक्ष। x अक्ष पर जो भी बिंदु होता है, मान लीजिए यहां कोई बिंदु हो, यहां कोई बिंदु हो, यहां कोई बिंदु हो, और अगर कोई ए भी दो बिंदु हैं, मान लीजिए कि यहां है और बी यहां पर है, और जो प्रच्छेदन बिंदु है वो अगर यहां पर है, तो हमेशा इस प्रच्छेदन बिंदु के निर्देशांक जो होंगे वो x की वैल्यू कोई होगी और y हमारा 0 होता है। x अक्ष पर जितने भी प्रच्छेदन बिंदु आएंगे उन सबके निर्देशांक x को हमारा 0 होगा, मतलब y फिक्स है, 0 होगी, x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। इसी प्रकार से अगर y अक्ष पर कोई हो, ये जो होता है ऊर्ध्वाधर वाला, ये y अक्ष होता है। अगर कोई y अक्ष पर कोई भी निर्देशांक दिए गए हों, जैसे मान सकता हूं मैं यहां पर कोई है, उसका निर्देशांक क्या होगा, उसमें x 0 आएगा और y की वैल्यू होती है। तो हमारे इस वाले प्रश्न में हमारा जो बिंदु है वो x अक्ष पर है, तो इसका एक ही अर्थ होता है कि हमें y पहले से पता है, y इक्वल क्या है, 0 है। हम अगर ये ले लें कि जो हमारा फिगर है उसमें जो a दिया गया है वो कितना दिया गया है, a है 1 और माइनस का 5, क्या है 1 और माइनस का 5, और जो b दिया गया है वो कितना दिया गया है, जो हमारा b है वो है माइनस का 4 और 5। अगर हम प्रच्छेदन बिंदु जो है उसको अगर हम P मान लें, तो प्रच्छेदन बिंदु चूंकि वो x अक्ष पर है इसीलिए उसके निर्देशांक x और y का जो होगा वो 0 होगा। हम जानते हैं कि जो x अक्ष पर बिंदु होता है उसके लिए y 0 होता है, इसीलिए y के निर्देशांक ज्ञात करने की जरूरत नहीं होती है, हमें सिर्फ x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए जो हमारा विभाजन सूत्र है, विभाजन सूत्र का हम केवल और केवल भुज वाला हिस्सा इस्तेमाल करेंगे। जो भुज होती है x बराबर वो x2 मल्टीप्लाई m1 प्लस ऐसे m2 मल्टीप्लाई x1 अपॉन m1 प्लस m2 होती है। चूंकि हमें m1 और m2 ज्ञात नहीं है, तो सबसे पहले हमें ये भुज ज्ञात करने के लिए m1 और m2 ज्ञात करने होंगे। अब m1 और m2 को ज्ञात करने के लिए हम कोटि वाला हिस्सा इस्तेमाल करेंगे और उससे पहले m1 और m2 ज्ञात कर लेंगे। तो जैसा कि हमें पता है y इक्वल होता है m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो इस फार्मूले से हम पहले क्या करेंगे, पहले हम जो m1 और m2 का रेशियो है वो ज्ञात कर लेंगे। तो आओ हल स्टार्ट करते हैं। y इक्वल m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन में m1 प्लस m2 इक्वल जो y2 है वो हमारा 5 है, तो उसकी जगह पर हम m1 को m1 रखेंगे और 5 डाल देंगे, प्लस जो m2 है वो m2 रहेगा, इंटू जो y1 है वो माइनस का 5 है, माइनस का 5 कर देंगे, अपॉन में m1 प्लस m2 रहेगा, और इधर y की वैल्यू जो है वो कितनी थी, 0 थी, 0 लिख देंगे। इन दोनों की हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब तिरछी गुणा, तो 0 की इनसे गुणा होगी तो इधर 0 ही बचेगा, बराबर यहां पर 5 और m1 माइनस का, क्योंकि दोनों निशानों का देखें तो एक प्लस है एक माइनस है, तो माइनस आएगा, 5 और m2 हो जाएगा, m2 को इधर कर दें तो 5 और m2 बराबर 5 और m1 हो जाएगा, 5 5 कट हो जाएगा, या पहले ऐसे रहने देते हैं। तो अगर हम m2 को यहां और 5 को इसके नीचे कर दें तो हमारा जो रेशियो आएगा वो m1 रेशियो
m2 बराबर 5:5, 5 कट हो जाएंगे, तो 1/1 या 1:1 आएगा। तो जो हमारा m1 और m2 का रेशियो आया है वो क्या आया है, 1:1 आया हुआ है। तो हम अब भुज वाली वैल्यू में ये दोनों का रेशियो डाल देंगे। हम जानते हैं हमारी भुज वैल्यू क्या थी, x इक्वल होता है m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल m1 कितना है 1 और x2 कितना है -4 प्लस m2 कितना है वो भी 1 गुणे x1 कितना है 1 अपॉन 1 प्लस 1। अब इन दोनों का -4 आएगा, इन दोनों का प्लस का 1 आएगा, अपॉन में 2 हो जाएगा, ये -3 बचेगा और अपॉन में 2 हो जाएगा। तो जो P बिंदु है उसके निर्देशांक क्या होंगे, P के निर्देशांक जो ज्ञात करने थे क्या होंगे, -3/2, 0 होंगे, क्योंकि y हमारी पहले से दी गई थी 0 है। x अक्ष पर जो पूर्णांक होते हैं उनके लिए y 0 होती है, इसीलिए हमारा y पहले से दिया गया है कि y 0 होती है। तो जो निर्देशांक है वो -3/2, 0